सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उतर चुकी हैं। रात का अंधेरा विलीन हो चुका है। ऐसा ही सूर्योदय की प्रतीक्षा हमारे जीवन में है। प्रकृति की एक छोटी सी रात और फिर प्रकाश। हम बैठे हैं उस सूर्योदय की प्रतीक्षा में जो जीवन में किसी एक रात का नहीं, किसी छोटे से समय का नहीं, न जाने कितनी दूर तक का और अगर पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तत्व दर्शन की दृष्टि से देखा जाए, तो इस जीवन की यात्रा का कब प्रारंभ हुआ है इसका कोई किनारा नहीं जानते हैं। जो अनंत है उसका कोई किनारा होता भी नहीं है। उस लंबे समय से उस अंधेरे में है और उस युगों युग की अंधेरी रातों में से हम प्रकाश की तलाश में कि हमारे जीवन में प्रकाश अवतरित हो जाए। अशांत जीवन, लगातार तूफानी जीवन, आघात प्रत्याघातों में झूलता जीवन, किसके कारण, किनके कारण, कहां बाहर खोजे? अगर हमारी अपनी भूल न होती, हमने अगर उसके साथ में अपने आप को न जोड़ा होता, तो कभी भी हम उस विकृतियों में अपने आप को न उलझाते होते। निश्चित रूप से हमारी वो जो भूल हुई है, उस भूल को हम सुधारने के लिए बैठे हैं। क्यों हुई, किसके कारण हुई, सोचेंगे कभी बैठ करके। लेकिन अभी यह समय बस उस कोई प्रकाश कोई अवतरित हो जाए। कहाँ है वह प्रकाश? वह कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है। वह प्रकाश वह अवतरित होगा अपने भीतर में, और उस अपने भीतर के प्रकाश के अवतरण की प्रतीक्षा में कुछ समय, बहुत समय, लंबा समय ना समझी अज्ञानता, मूढ़ता के कारण, बेहोशी के कारण उस समय हम गुजारते रहे हैं। उस प्रभु की, उस दिव्य परमात्मा की एक छोटी सी भक्ति लेकर, शब्दों की नहीं, भाव भक्ति से, समर्पण भाव के साथ, अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी क्षमता का जो बाहर की दुनिया में प्रचार प्रसार और विस्तार करते रहे हैं, उस तमाम क्षमताओं के, उस अहंकार के विसर्जन के साथ, उसे विसर्जित किए बिना, वह किनारा छोड़े बिना, दूसरा तट, दूसरा किनारा, उस परमात्मा का दिव्य किनारा
जो उस अनंत आत्मशक्ति का पुंज है, उस तक पहुंचना है तो इस भार के साथ नहीं पहुंच सकेंगे। पूरी तरह से निर्भर होकर, तमाम बंधनों से, पकड़ से मुक्त होकर, समर्पण के भाव के साथ उस भीतर के अस्तित्व के साथ अपने आप को जोड़ लेना चाहते हैं। कर ली है आंखें बंद, छोड़ दिया है बाहर में सब कुछ। गेट के बाहर जैसे छोड़ जाते हैं अपने जूते, अनावश्यक सामान, इसी तरह से छोड़ दिया है बाहर में सब कुछ। हल्के होकर, भार मुक्त होकर, संसार की किसी भी वासना की, संसार की किसी भी पकड़ की, कहीं कोई पकड़, उससे सर्वथा हल्के होकर ऐसा अवसर, ऐसे भार मुक्त होकर के जीने का अवसर। निर्भर चित्त परमात्मा के निकट पहुंच सकता है, आत्म स्वरूप का अनुभव हो सकता है। ऐसा अवसर, इस अवसर की तलाश में कितनी बार दुनिया में घूमते रहे हैं, भटकते रहे हैं और खाली हाथ लौटते रहे हैं। बिल्कुल खाली हाथ लौटने हैं। जिस द्वार पर गए हैं, जिस द्वार पर गए हैं, खाली हाथ लौटे हैं। जिस द्वार पर याचक बन करके खड़े हो, वे ही द्वार पर तुमसे याचना करने के लिए खड़े हैं बाहर। कभी बाहर में झोली भरी नहीं है। आए, ऐसा सुंदर, अद्भुत, अपने आप की पूर्णता का अनुभव कर देने वाला याचना के सारे बोझ जैसे विसर्जित हो जाते हैं। उस अनंत सागर का अनुभव जैसे हो जाए, तब बाहर में किसी की आंखों में झांक करके कुछ प्राप्त करने की प्रार्थना कर नहीं सकेगा। ऐसा द्वार, ऐसे द्वार पर कि अपने आप को पूर्णता का अनुभव हो जाए। बैठ गए हैं, कहाँ है अपना अस्तित्व? एक अनुभव हो कि एक अनंत शून्य, अनंत शून्य, अनंत शून्य, अनंत आकाश की तरह। जितना भी गहरे उतरते जाइए, जितने भी गहरे उतरते जाइए, एक एक परत, एक एक परत जिसे खुलती चली जाएगी, एक एक परत। और कोई किनारा नहीं है। उस
पूर्णता का अनुभव, उस अनंत क्षितिज को अनुभव, एक व अनंत अनंत, एक ऐसा विराट स्वरूप, चित स्वरूप, वो अणु नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड उस अणु में समाया हुआ है। उसका अनुभव कर ले, अनुभव। कौन भर सकता है उस दिव्यता को? कौन बंधन में डाल सकता है उस स्वरूप को? अस्तित्व है, अपना अस्तित्व है, स्व अस्तित्व है, स्व स्वरूप है, स्व ज्ञान है। कुछ भी अणु मात्र भी उस अनंत शून्य में व्यर्थ है। यह क्षण अनमोल है, यह अवसर अनमोल है। स्वयं तक, परमात्मा स्वरूप तक उतरने का, जानने का, अपने आप में पूर्णता के अनुभव का यह अवसर। और फिर वहां कुछ भी अंधकार है, न विकार है, न संस्कार है, न बंधन है, न मुक्ति है। बस अनंत अपने आप में वह आत्मस्वरूप शरीर ने इसको घेर रखा है, पर शरीर की क्षमता नहीं है कि उस तक पहुंच सके। इंद्रियों की क्षमता नहीं है कि उसकी छोटी सी भी झलक उनके द्वारा जानी जा सके। अनुभव, इसी द्वार से महावीर ने उस परम सत्य को पाया है जिस द्वार पर आप खड़े हैं। कोई हाथ पकड़ करके ले जाने वाला वहां नहीं है, कोई उठा करके आपको ले जाने वाला वहां कोई नहीं है। आपका स्वयं अपना अनुभव, निजी अनुभव, स्वयं का अनुभव, स्वतंत्र अनुभव। छूट चुका है बाहर सब कुछ, शरीर छूट चुका है, इंद्रियां, मन, विकार, दुनिया के तमाम बंधन, उन तमाम बोझ और भार से अलग होकर बस चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमात्मा स्वरूप
गहरी अनुभूति, उस अनुभूति का अवसर, महत्वपूर्ण अवसर, इस अवसर को अपने साथ ले चलना। एक विलक्षण अनुभव, काश यह अनुभव, इस अनुभव की पवित्र दिव्य स्मृतियों के साथ उस संसार की जो बाहर में शरीर पर, उस शरीर की यात्रा कुछ अलग रूप से होगी, इसका पता ना हो। बेहोशी के साथ, विक्षिप्तता के साथ, पागलपन के साथ जिया जाता है, और इस अनुभव के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, प्रकाश के साथ, हाथ में एक टॉर्च लेकर के अंधेरी रास्ते तय किए जा सकते हैं। यह अनुभव का एक छोटा सा प्रकाश आपकी जिंदगी को ठोकरें खाने से बचा लेगा। ले इस अनुभव के साथ बाहर की दुनिया में आहिस्ते से प्रवेश कर रहे हैं। आहिस्ते से आंखें खोल दे, लंबा श्वास ले ले और प्रभु के स्मरण के साथ इस बाहर की दुनिया की यात्रा के लिए निकल चले, उस दिव्य अनुभव के साथ। ध्यान और भक्ति, ये सारी चीजें मौन कर जाती हैं। ऐसे होता है कि इन क्षणों को अपने साथ में जोड़ करके रखें और अपने आप को उसमें बस मौका मिल जाए, अधिक से अधिक समय इसके साथ निकाल सके। एक छोटा सा अनुभव हो सकता है जिंदगी के लिए, बहुत बड़ा द्वार खोल सकता है। जैसे कल तत्व की बात अपने कर रहे थे, दो द्रव्य की बात अपने कर रहे थे, निश्चय नहीं की बात अपने कर रहे थे कि हमें जो भी कुछ पाना है, हम जो भी कुछ है अपने ही बल पर पाना है। कोई ऐसा परमात्मा बैठा नहीं है कि जो आकर के तुम्हारी झोली भर देगा। स्वयं श्रम करना होगा और स्वयं श्रम से ही व्यक्ति आगे निकलेगा। इस सत्य को जानने के बाद में भी चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वैदिक दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, दुनिया के कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म हो, वहां पे भगवान आए हैं, भगवान की भक्ति आई है, मार्गदर्शक के रूप में गुरु आए हैं, सहयोगी के रूप में साथी लोग आए हैं, संघ के साथी आए हैं। अकेला व्यक्ति चल नहीं सकता, उसे कहीं न कहीं कोई न कोई आगे पीछे साथ में चाहिए, पीछे भी चाहिए, आगे भी चाहिए, पीछे भी चाहिए, दाएं बाएं भी चाहिए, सभी जगह चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो एक भगवान की भक्ति, वो किस आधार से एक तरफ है कि तुम्हें स्वयं अकेले
है, निश्चय करता है। और फिर दूसरी तरफ में भक्ति आई है। उस भक्ति को आप किस प्रकार से इस सत्य के साथ में आप जोड़ लोगे। सत्य तो एक होता है, सत्य अखंड होता है। सत्य को चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, असत्य को जरूरत पड़ती है। असत्य को सहारे की जरूरत पड़ती है। असत्य को अगर चलना है तो उस असत्य के लिए अवरोधक हो सकता है, पर अगर असत्य के साथ चलना है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो रास्ता बना लेगा। सत्य नहीं चल सकता, सत्य का राजमार्ग होता है। और इसलिए सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो असत्य होता है उसको याद रखना पड़ता है कि मैंने ऐसे कहा था, कल ऐसे बोला था, परसों ऐसे कहा था। अगर वो गलत होना हो जाए उसके लिए उसको ध्यान, पर सत्य के लिए कभी कोई। उस परम सत्य के साथ भक्ति का समावेश कहां पे होगा? तो इससे एक ही चीज हो सकती है, या तो ये मार्ग या ये मार्ग। एक साथ एक व्यक्ति दोनों मार्ग पर चल नहीं सकता, चाहे जितनी चलने की क्षमता हो, ट्रेड की ताकत हो, फिर भी वो एक ही रास्ता होगा। वो एक साथ दो रास्ते को तय नहीं कर सकता। जिंदगी भी एक ही रास्ते से चलेगी, सत्य के रास्ते पर चलेगी, या फिर और दूसरे भ्रम पैदा कर देने वाले, भटका देने वाले, उन रास्तों का कोई अंत नहीं है। समझ सकते हैं? तो फिर अपाकत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, हम आत्मा ही, तुम्हारी आत्मा ही, तुम स्वयं ही। तुम्हारी आत्मा तुम नहीं है, तुम और आत्मा तुम स्वयं ही अपने सुख के कर्ता हो। सुख के कर्ता तुम स्वयं हो। और अगर दुख है तो उसका कोई दूसरा कर्ता नहीं, तुम स्वयं हो। ले रहे हो जिम्मेवारी, जिम्मेवारी ले रहे हो। तो जिम्मेवारी लेने के साथ ही, दायित्व लेने के साथ ही, उस दायित्व को पूरा करने के लिए कमजोर दिमाग, लूले लंगड़े अपाहिजों की तरह चलने से पहाड़ों की ऊंचाइयां, जीवन की ऊंचाइयां को प्राप्त नहीं हो सकता। उस जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करना है कि दृढ़ कदम की जरूरत है। और दृढ़ कदम के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। वह शक्ति कहां से है? उस शक्ति को भक्ति के द्वारा वो शक्ति आएगी। एक ही उपाय है, उसको शक्ति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वह है परमात्मा भक्ति। जिस सत्य पर जो व्यक्ति चला है उसके प्रति अगर आस्था है, वो जिस रास्ते से चला है, जिस तरह से चला है, उसी तरह से मुझे भी चलना है, इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार की प्रतीति, इस प्रकार का विश्वास और इसी पकड़ के साथ में व्यक्ति उस रास्ते से चल सकता है। कहीं और गड़बड़ा गए, कहीं इधर उधर फंस गए, इधर उधर की झंझटों में उलझ गए, नहीं चल सकोगे। चलना है, जीवन की यात्रा तय करनी है, तो स्मरण रखना, बीमार, अस्वस्थ, कमजोर व्यक्ति कितना चल सकेगा? कितना चल सकेगा? कदम कदम पर लड़खड़ाता जाएगा। ताकत चाहिए। और वो ताकत क्या है?
उस सत्य के प्रति विश्वास के साथ में भी चलने की क्षमता, उस क्षमता को जो दे सकता है उसे भक्ति कहा है। उस परमात्मा की भक्ति वो तुम्हें शक्ति देगा, क्योंकि वो भी इस रास्ते से चला है। उसने भी इसी तरह से अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त किया है, और उस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के कारण मैं भी उस रास्ते से चल करके उस रास्ते पर, तो जिस पर आपका विश्वास है, श्रद्धा है, उसको क्या करोगे? उसको भी कहो कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कहाँ रखोगे परमात्मा को? कौन सी जगह है आपको परमात्मा की? किसी मंदिर में, किसी मूर्तियों में, किसी स्थान पर, या कमरे में अपने, या अपने वो गले में वो क्या डाल देते हैं भगवान का एक छोटा सा ताबिज बना करके गले में डालते। कहाँ रखोगे भगवान को? भगवान उस जगह रहने को राजी नहीं है। वह भगवत्ता, वह ईश्वर आपको एकदम दिल की जगह चाहिए। उसको वो दिल की जो जगह है बस वहीं पे वो आ सकता है, वहीं पे वो बैठ सकता है, वही आपको ताकत दे सकता है, वही शक्ति दे सकता है, वही प्रेरणा दे सकता है, वो चलने में आपको मदद कर सकता है। वह जो परमात्मा भक्ति है, और वह जब आपके भीतर में वह भक्ति की पराकाष्ठा, बस एक बात ध्यान रख लेना, द्वेष, घृणा, नफरत, इसकी क्या होती है? इतना इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, बड़ा क्रोध, छोटा क्रोध, इसके साथ क्रोध, उसके साथ क्रोध। इसके क्या हो सकते हैं? टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, विभाजन हो सकते हैं, खंड खंड हो सकते हैं। एक पात्र अलग अलग में डाल सकते हो, इस पात्र में, उस पात्र में। आज किया कल नहीं किया, चलता है ये सब कुछ। लेकिन स्मरण रखना, स्मरण रखना, प्रेम खंडित नहीं हो सकता, अहिंसा खंडित नहीं हो सकती। हिंसा खंडित हो जाएगी, अहिंसा खंडित नहीं होती। द्वेष, दुश्मनी, घृणा, नफरत, क्रोध, घृणा, ये सारे पाप ये खंडित हो सकते हैं, खंडित होकर के चल सकते हैं, खंडित होकर के जी सकते हैं। उसको आपको भी खंडित कर देगा। स्मरण रख लेना, वो खंडित नहीं होता, वो खंडित नहीं होता। उसको, उस विकारों को खंडित करते करते स्वयं भी वो खंडित हो जाता है। उसको भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, क्या करता हूँ। बेहोश करके वो चलता है। विषय थोड़ा सा गहरा है, आपका है, अपना। कोई ग्रंथ की बात नहीं, शास्त्र की बात नहीं, हम स्वयं अपने आप में समझ सकते हैं। हमें अपने आप का पता है कि जो हम जब विकार में होते हैं, कषायों में होते हैं, दुष्प्रवृत्तियों में होते हैं, बुराइयों में होते हैं, उस समय हम खंडित होते हैं। कभी मन करता है ना करे तो ज्यादा अच्छा है, और फिर कर लेते, चलो कोई बात नहीं, इस बार हुआ, फिर अगले बार देखेंगे। वहां व्यक्ति अपने चित्त के साथ में बिखर सकता है, लेकिन प्रेम, प्रेम एक माँ का एक छोटे बच्चे से जब वो प्रेम होता है, और बच्चा जब हंसता है तब भी खुश होती है, अगर रोता है तो क्यों रोता है, वो वापिस किस प्रकार से उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इसके लिए वो हर तरह से प्रयत्न करता है। जो भी होता है उस बच्चे के प्रति कि दिन में तो प्रेम है, और रात को थोड़ा सा वो चाटे लगा दो, और वो चाटा भी मारेगी तो अंदर से व्यथा से भर जाएगी कि नहीं, और दुश्मनी होगी तो चाटा मारा, थोड़ा धीरे से लगा, थोड़ा और जोर से लगा देते तो थोड़ा सा उसको समझ में आता कि इस प्रकार से ऐसा व्यवहार करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। आज आप सब बैठे हैं अपने साथ में, तो मैं
आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, ऐसा नहीं होता कि आप इस घर में बैठे तो परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति थोड़ी सी ज़्यादा है, और थोड़ा बाहर में जाओ तो थोड़ा सा परमात्मा फिर कभी आना, अभी तो आपसे बाय कर लेते हैं, जैसे रास्ते से चलते उठते बैठते इससे मिलते हैं जाते तो बाय, गुड बाय। अरे काय का बाय? दिल में तो रखा है बाय, कैसे करोगे? दिल में नहीं है तो सब बाय करोगे, गुड वेलकम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो भक्ति है उस परमात्मा की भक्ति, वो ऐसी भक्ति, सोते हो तो उस परमात्मा की स्मृति के साथ, उठते हो तो परमात्मा की स्मृति के साथ काम करते हो, हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं वो साथ में। जैसे आकाश सब जगह है उसी प्रकार से परमात्मा भी उसी प्रकार से मेरे जीवन के हर क्षेत्र में है। और जिसके साथ परमात्मा है, मैं आपसे कहती हूँ कि जैन दर्शन अध्यात्म दर्शन है। यह आत्मा की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं मुझे चुप माना है, मैं तुमसे प्रेम जरूर करता हूँ लेकिन चलना मुझे है, मैं तुम्हारी भक्ति अवश्य करता हूँ लेकिन चलना मुझे है। वो नहीं कहता कि परमात्मा में तुम्हारे हाथ पकड़ करके या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके लेकर के चलो, वो नहीं कहता ना। भगवान इस बात को, महावीर इस बात को स्वीकार करते, चलना है तुम्हें स्वयं अपने पैरों से चलना है। और इस तरह से ये भक्ति गजब की भक्ति है कि वो कहता है कि चलूंगा मैं, पर मार्गदर्शन तुम्हारा, तुम्हारे प्रति प्रेम, और चलूंगा मैं। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत भाव है, कितना विलक्षण भाव है। कैसे ये दोनों चीजें संभल जाए? जब प्रेम होता है तो उसी व्यक्ति के कारण मैं करता हूँ, उसी के कारण मैं करता हूँ, उसी के कारण मैं चलता हूँ, उसी के कारण मैं जीता हूँ। पर मार्गदर्शन उसका और चलना मुझे, प्रेम मेरा उस परमात्मा से और चलना मुझे है। बस इस प्रकार से यह एक ऐसा समन्वय है, यह व्यवहार न है, इसी को व्यवहार कहा है कि परमात्मा की प्रति ऐसो पंचनमुखारो, ऐसो पंचनमुखारो, उस परमात्मा को स्मरण करने के बाद सब पाप अपनासनो, मेरी जिंदगी का सारा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। जीवन की सारी विकृतियां संस्कृति में बदल जाएंगी, संसार के सारे मेरे जीवन के अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। उस प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण, और प्रभु के स्मरण के साथ में आपने देखा होगा जो वो प्रभु का स्मरण करता है वो लड़ नहीं कर सकता, वो झगड़ नहीं सकता, वो किसी को धक्का नहीं मार सकता, वो किसी के लिए कुछ दुर्भावना नहीं कर सकता। जब भी करेगा सद्भावना शुभकामना से ही वो काम करेगा। तो जिसके मन में परमात्मा की भक्ति होती है वो कर्म तो करता है, लेकिन करने के साथ में भी जो उसका अपना जन है वो निकल चुका है। इतना ही अंतर है, अंतर कुछ नहीं है उस भक्त में और सामान्य व्यक्ति में। बाहर में देखो कोई अंतर नहीं, अंतर उसके अंदर की वृत्ति में है कि वो करता है विकार शून्य होकर के करता है, पवित्रता से करता है। और एक व्यक्ति करता है अंदर की ऐसे ही सारी झंझटों के साथ वो करता है। तो मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों से इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि व्यवहार भक्ति की बात करता है, बाहर की बात करता है, आपके मन के स्तर की बात करता है, और सत्य की बात, निश्चय की बात, व्यवहार की बात, भक्ति की बात। और यहाँ तक जब भगवान से प्रार्थना की, मैं तुम आज से 2000 साल पुराने, 1800 साल पुराने, 1500 साल पुराने उन शास्त्रों के शब्दों को देखती हूँ तो कहा ये जो नमोत्थु बहुत
पुराना है, आगम युग का है। और उस समय तीर्थंकर की उपस्थिति में लोगों ने कहा कि नमो जिनानम, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ क्यों कि तुम अभय दयाणम, बोहि दयाणम, मग्ग दयाणम, तुम्हीं से मार्ग मुझे मिला है, क्योंकि तुम ही मार्ग का बताने वालों की सही रास्ता, कौन सा रास्ता, उस रास्ते की बताने वाले प्रभु तुम हो। तो उस परमात्मा के प्रति आस्था, मुझे ऐसा लगता है हमारी स्पष्टता हो जाए कि उस परमात्मा के प्रति आस्था, परमात्मा ने ही वो ही बुद्धि ज्ञान समझ विवेक जो है क्या था हमारे पास खाली थे, उसी ने बताया कि देखो ये रास्ता है। और हमने सुना, हमने समझा, हमने स्वीकार किया, हमने जाना और उस रास्ते पर चलने का हम स्वयं संकल्प करके हम चलेंगे। सीधा स्पष्ट मार्ग है। भक्ति का भी स्थान है, श्रद्धा का भी स्थान है, सम्मान है वहां पर भी, लेकिन उसके साथ अपने कर्तव्य की भी स्वीकृति है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा पर छोड़ करके कोई बैठ जाएगा, नहीं, उसे चलना है। भक्ति उसकी, और भक्ति में से एक अंदर में जो ऊर्जा, एक शक्ति प्राप्त होती है, उसकी भक्ति आवश्यक है, तप आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है, श्रवण आवश्यक है। जीवन में ये सारी पूर्णता हो तो जीवन कहीं पर भी बाहर की दुनिया में उलझ नहीं सकता। स्मरण रख लेना, इस प्रकाश के साथ बाहर की दुनिया उसे कभी तंग नहीं कर सकती। बाहर में उलझता है, प्रकाश साथ में नहीं है, उस दिव्यता का पता नहीं है, उस समझ का अभाव है। इसी कारण वह बाहर की दुनिया में पूरी तरह से उलझता रहता है। जिसके पास में यह समझ है वो व्यक्ति अपनी स्पष्टता के साथ जीवन का हर कदम बड़ी प्रसन्नता से चल सकता है। आज पर्युषण पर्व संकल्प कर ले, हमने उस परमात्मा के प्रति अपनी समग्र आस्था के साथ में उस पूर्णता को प्राप्त करने के संकल्प के साथ हम बैठे हैं। एक एक कदम श्रद्धा है, भक्ति है, पर एक एक कदम उसके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। और मैं बराबर कहती हूँ, प्रेम किसी और से करना है और चलना कहीं और है। ऐसा दुनिया में नहीं होता। जिसके प्रति प्रेम होता है व्यक्ति पूरी तरह से कोशिश करता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा नहीं लगता, बराबर वो सोच करके चलता है। जिसको अच्छा लगता है उसी तरह का व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि प्रेम किसी से है और चलना कहीं और है, ऐसा नहीं होता। तो परमात्मा से प्रेम करते हो, परमात्मा से भक्ति करते हो, तो उसका मार्ग छोड़कर और किसके मार्ग पर चल करके भटकने की कोशिश करते हो, मत चलो। ये दो बातें मत करो। और ऐसे दो बात करने वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई किनारा प्राप्त नहीं कर सकते। आए संकल्प के साथ कि उस परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उन्होंने जो मार्ग बताया उसी मार्ग पर। हो सकता है हम दौड़ ना सके, पर कदम कदम तो चल सकते, छोटे छोटे तो चल सकते। चलने पे की क्षमता, रेंग तो सकते हैं छोटे बच्चों की तरह, पर चलना उसी तरह है और रास्ता ना बदल सके तो एक एक बूंद से भी उस अनंत सागर तक पहुंचा जा सकता है। एक एक बूंद से। और समुद्र जो बना है वो एक एक बूंद का ही संग्रह है। हमारे भीतर की दिव्यता भी अनंत सागर के रूप में अवतरित होना चाहती है, तो उस एक एक बूंद थोड़ा सा भी अगर हम अपने आप में समा सके अपनी जिंदगी में, तो हमें फिर अपने जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। और खुशियां और एक अमृत की एक बूंद भी पी ले तो जीवन में अमृतत्व हमेशा आपके जीवन